सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान 3 पैटर्न ग्रीन स्पीड पिल की मदद से दादूशी बन गया था। जियोयान को याद आया कि कैसे नालन ने 3 साल पहले उसके परिवार की बदनामी की थी और अब वो इस बात का बदला लेने के लिए यूलनेंग सेक्ट आ गया था। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि नालन भी जियोयान का यूलनेंग सेक्ट एरिना में उसका इंतजार कर रही थी और आज जियामा एम्पायर के सभी महान लोग ये लड़ाई देखने आए थे। जियोयान सभी को अपना परिचय देता है कि मैं जियो परिवार से जियोयान हूँ। मैं यहाँ वादे के मुताबिक 3 ईयर एग्रीमेंट के लिए आया हूँ। आज मेरी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। और वो नालन से कहता है कि 3 साल पहले तुमने मेरे परिवार के खिलाफ बहुत अपशब्द कहे थे, आज मैं उन सभी को वापस चुका दूंगा। नालन कहती है कि मैं नहीं मानती कि मैंने उस दिन कुछ गलत कहा था। मुझे अपना भाग्य खुद चुनने का अधिकार है। शायद उस समय मैंने ऐसे काम किए जो अनुचित थे, लेकिन अगर आज समय खुद को वापस दोहराता है तो आज भी मेरी भावनाएं उस दिन की तरह ही रहेगी। यूनलैंड सभी से कहता है कि मैं मिस्टिक क्लाउड सेक्ट यानी यूनलैंड सेक्ट का ग्रेट एल्डर हूँ। अभी हमारे सेक्ट मास्टर यहाँ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा ये 3 ईयर एग्रीमेंट कराऊंगा। ये मैं जीवन और मृत्यु का होगा। यूनलैंड सेक्ट के स्टूडेंट बातें करते हैं कि जियोयान पागल है जो खुद मरने के लिए यहाँ आ गया। ये एक मेंढक की तरह है जो मांस खाना चाहता है। नालन जैसी होना लड़की इसके लायक नहीं है। जियालाओ कहते हैं कि पहले इस लड़के को कचरा कहा जाता है। मुझे विश्वास नहीं होता कि इसकी पावर बहुत बढ़ गई है। कहा जाता था कि 3 साल पहले ये डूक्यू को भी स्टोर नहीं कर सकता था, पर इसके रवैये को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बहुत मजबूत हो। फामा कहते हैं कि मुझे इस लड़के को देखकर जाना पहचाना एहसास हो रहा है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि यान जियोयान है। जियालाओ कहते हैं कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। यूनलैंग जियोयान से कहता है कि आज तुम्हारे भाग्य का निर्धारण जीवन या मृत्यु से होगा, पर जियोयान उसकी बातों को सुने बगैर ही मैच शुरू करने को कहता है और वो नालन पर हमला करने लगता है। नालन भी उसकी तरफ बढ़ती है, पर वो दोनों एक दूसरे के वार से बचते हुए फाइट करने लगते हैं। जियोयान नालन के हर एक वार को रोककर उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। इससे नालन की स्वॉर्ड ही वाइब्रेट करने लगती है। ये देखकर नालन अब अपनी विंड स्पीड टेक्निक को एक्टिवेट करती है। जियोयान उसे देखकर कहता है कि इसका युद्ध कौशल काफी मजबूत है। वाकई लड़की यंग सेक्ट मास्टर बनने के लायक है। नालन अब जियोयान पर विंड स्पीड फ्रक्टेल स्वॉर्ड टेक्निक से हमला करती है, जिससे नालन जियोयान पर एक साथ 5 स्वॉर्ड से हमला कर पा रही थी। जियोयान उन सभी स्वॉर्ड से बचने लगता है। सभी को लग रहा था कि जियोयान नालन से नहीं जीत पाएगा। जूनियर स्टूडेंट बातें करते हैं कि नालन ने सिर्फ 1 साल में ही अपने इंटरमीडिएट फाइटिंग स्किल्स को विकसित करके 5 स्वॉर्ड तक पहुंचा दिया है। एक जूनियर लड़का कहता है कि मैं लगभग 2 सालों से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, पर अब तक मैं सिर्फ 4 स्वॉर्ड को ही कंट्रोल कर सकता हूँ। अभी तो लड़ाई की शुरुआत हुई है और नालन अभी से इस टेक्निक का यूज कर रही है। लगता है कि जियोयान उसके सामने ज्यादा देर नहीं टिकेगा, क्योंकि हमेशा से ही अनलकी रहा है। जियोयान भी अब उन शॉट को रोकने के लिए अपनी ओनली फ्लेम का यूज करता है और अपने काले ब्लो को फेंक कर नालन पर हमला करने लगता है। जियोयान के ब्लो को फेंकने की वजह से उसकी स्पीड बढ़ गई थी, इसलिए नालन उसे नहीं रोक पाती और जियोयान उस पर अपनी ऑक्टाइन टेक्निक से हमला करता है। इससे सभी डर जाते हैं। यूनलैंग कहता है कि अगर तुम सोचते हो कि नालन इतनी आसानी से हार जाएगी तो तुम यूनलैंग सेट की कल्टीवेशन एबिलिटीज को कम आंक रहे हो। नालन को ज्यादा चोट नहीं लगती। जियालाओ कहते हैं कि बच्चा लड़ने में वाकई अच्छा है। हालांकि इसका हमला बहुत घातक लग रहा था, पर इससे नालन को बिल्कुल भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और अब नालन यूनलैंग सेट की बॉडी लाइटनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिससे उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो जियोयान पर हमला करने लगती है। पर जियोयान उसकी स्पीड को मैच कर रहा था, जिससे वो उसके वार से बचता जा रहा था। फामा कहते हैं कि इस लड़की ने लाइटनिंग टेक्निक को भी सीख लिया। वास्तव में इसे यूनियन ने काफी कठिन ट्रेनिंग दी है और इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ गई है, पर इसकी उम्र को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि यह डूशी इस स्तर तक भी पहुंच पाई होगी। जियालाओ कहते हैं कि यूनलैंग सेट की सीक्रेट टेक्निक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। फामा कहते हैं कि जियोयान को भी कम नहीं आंका जा सकता। वो जिस ब्लैक ब्लॉक का इस्तेमाल करता है वो बहुत अजीब और भारी लगता है और उसके पैर से उत्पन्न ऑरा भी बहुत तेज है। तो जियालाओ कहते हैं कि मैं वास्तव में देखना चाहता हूँ कि इस युवक ने खुद को कितना तैयार किया है। पहले इसे कचरा कहा जाता था, पर अब वो नालन की स्पीड को मैच कर सकता है या नहीं। नालन तेजी से लाइटनिंग बॉडी टेक्निक का यूज करके जियोयान को घेर लेती है, पर जियोयान अपने मन को शांत करके जोर से अपने पैर से नीचे हमला करता है, जिससे नालन दूर चली जाती है। यह हमला देखकर गी को याद आता है कि यह लड़का वही रहस्यमय डू वांग है जिसने उस रात मुजान के बोझ में दखल दिया था। इससे और
काफी डर जाता है कि लड़का फाइट एम्परर यानी डुआंग कैसे हो सकता है। जियोयान की उम्र बहुत कम है और भले ही वो कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, पर इतनी कम उम्र में डुआंग होना बिल्कुल असंभव है। नालन जियोयान के वार से दूर चली जाती है। वो जियोयान से कहती है कि तुमने वास्तव में मुझे चौंका दिया है, लगता है कि तुम सच में बदल गए हो और अब तुम कचरे नहीं रहे। ये कहकर वो अपने डोक्यू आर्मर को एक्टिवेट करती है क्योंकि वो भी फाइट ग्रैंड मास्टर बन चुकी थी। जियोयान कहता है कि फाइनली तुम अब अपनी असली ताकत का खुलासा कर रही हो। सभी जूनियर स्टूडेंट इससे हैरान होते हैं कि नालन दाडूशी यानी फाइट ग्रैंड मास्टर बन चुकी है। वहीं हम यूनियन को देखते हैं जो यूनलैंड सेट की तरफ वापस लौट रही थी। वो सोचती है कि 3 ईयर एग्रीमेंट शुरू हो गया होगा, तभी उसे एक ब्लैक स्मोक दिखाई देता है जो यूनलैंड सेट के चारों ओर मंडरा रहा था। यूनियन को उसमें एक मजबूत आभा महसूस होती है, इसीलिए उसका पीछा करने लगती है। गुए भी अब एरिना में आ गया था। वो जियालाओ और फामा से कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप भी यहाँ आए होंगे। सेक्ट मास्टर यहाँ नहीं है, इसीलिए वो आपका स्वागत नहीं कर सकी, जिस वजह से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। जियालाओ कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी पिल किंग की नजर बोडोंग पर पड़ती है, पर उन्हें पहचान नहीं पाता, इसीलिए उनसे पूछता है कि आप कौन हो। बोडोंग अपना परिचय देते हैं कि मैं आइस एम्परर हाई बोडोंग हूँ। पिल किंग इससे हैरान होता हुआ कहता है कि मैंने सालों पहले आपका नाम सुना था जब मैं केवल एक स्टूडेंट था। मुझे आज आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब वो सभी वापस से अपने आसन पर बैठ जाते हैं। नालन जी भी कहते हैं कि जियोयान के बारे में पहले अफवाहें थी कि वो कचरा है, पर अब वो बहुत बदल चुका है। जियोयान नालन से कहता है कि तुम 2 स्टार दाडूशी हो, यही तुम्हारी असली ताकत है। और अब वो भी अपने डोक्यू आर्मर को एक्टिवेट करता है। नालन इससे हैरान रह जाती है। सभी जूनियर भी इससे हैरान होते हुए कहते हैं कि लड़का भी दाडूशी बन गया है। जियालाओ कहते हैं कि मैं दिलचस्प होता जा रहा है। एल्डर यूनले ग्रेट एल्डर से कहते हैं कि इस जियोयान की ताकत भी कम नहीं है। यूनलेंग कहता है कि भले इस लड़के की ताकत अनएक्सपेक्टेड हो, पर अभी भी इसमें नालन की तुलना में काफी गैप है। नालन जियोयान से कहती है कि मैं मानती हूँ तुम्हारी वर्तमान ताकत के साथ मुझे भी अपनी पूरी ताकत से तुमसे लड़ाई करनी होगी, पर अभी भी तुम मुझसे जीत नहीं सकते। और वो जियोयान पर हमला करने लगती है। जियोयान उसके वार से बचता हुआ उस पर हमला करने लगता है। उन दोनों की स्पीड काफी ज्यादा थी, इसीलिए जूनियर उन्हें ठीक से देख नहीं पा रहे थे। नालन जी भी कहते हैं कि जियोलिन वास्तव में तुम्हारा पोता बहुत ही प्रतिभाशाली है। नालन और जियोयान दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। नालन जियोयान से कहती है कि 3 साल पहले तुमने जो सगाई तोड़ने का लेटर लिखा था उसे मैं कभी भुला नहीं पाई, और ना ही मैं तुम्हारी उन बातों को भूली हूँ। हम दोनों के बीच कभी कोई रिश्ता नहीं रहा। और वो जियोयान पर हमला करती है। जियोयान उसके वार को रोकता जाता है। नालन कहती है कि तुम कभी मेरे सपने को नहीं समझोगी। मैं आज तुमसे हार नहीं सकती। मुझे अपने जीवन का फैसला खुद करने का अधिकार है और तुम मेरे फियांसे बनने के लायक नहीं हो। उन दोनों के एक दूसरे पर किया हमलों से उनका डोक्यू आर्मर टूटने लगता है। पिल किंग कहता है कि आज नालन की जीत ही फैसला करेगी कि वो यूनलैंड सेट को लीड करने के लिए सही उम्मीदवार है या नहीं। नालन जियोयान पर तेजी से हमला करने लगती है। जियोयान उसकी स्पीड के सामने थोड़ा धीमा पड़ रहा था। नालन उससे कहती है कि आज तुम्हें यूनलैंड सेट की पावर का अंदाजा होगा और मैं आज साबित कर दूंगी कि 3 साल पहले मैंने जो फैसला लिया था वो सही था। और वो जियोयान पर तेज से हमला करती है, पर जियोयान उसके वार से बच जाता है। और वो नालन से कहता है कि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, तुम्हारे और मेरे बीच अब सिर्फ नफरत बची है। नालन कहती है कि तुम पाखंडी हो। जियोयान उस पर जोरदार हमला करता है और उस पर बहुत सारे लगातार हमला करके इंसल्ट करने लगता है, मानो जैसे जियोयान अपने 3 सालों का उससे बदला ले रहा हो। जियोयान अब नालन पर जानलेवा हमला करता है, पर नालन अपनी खास टेक्निक से उस हमले को रोक लेती है। इससे वहाँ इतना बड़ा धमाका होता है कि उस पूरे अरीना में क्रैक्स आ जाते हैं। यूनलैंग समझ जाता है कि नालन अब अपनी खास टेक्निक का यूज करने जा रही है और अब उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। जियोयान सोचता है कि लड़की अब अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करने वाली है। जियोयान भी अपने ब्लैक ब्लॉक को अंदर रख लेता है और अब पर्पल फ्लेम पिल खाकर पर्पल फ्लेम को एक्टिवेट करता है। यह देखकर सभी हैरान होते हैं। बोडोंग समझ जाते हैं कि जियोयान एंग्री बुद्धा फायर लोटस को एक्टिवेट करने वाला है। जियोयान अब अपनी ग्रीन लोटस को और फ्लेम को भी एक्टिवेट कर लेता है। यह देखकर नालन जी और नालन सू भी चौंक जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि यान जियो ही जियोयान है। उसने बस अपना नाम पलट लिया था। धीरे धीरे लिंग, फामा और जियालाओ को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि यान जियो ही जियोयान है। पिल किंग कहता है कि इस लड़के ने हम सभी को धोखा दिया। यूनलैंग परेशान
परेशान होता है कि लड़का हेवनली फ्लेम के साथ क्या करने की योजना बना रहा है। जियोयान हेवनली फ्लेम को पर्पल फ्लेम के साथ मिक्स करने लगता है, जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है। यह देखकर पिलकिंग कहता है कि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इसके जैसे बच्चे भी हेवनली फ्लेम को दूसरी फ्लेम में मिलाने का जोखिम उठा सकते हैं। नालन को भी पता चल जाता है कि जियोयान यान जियो है और उसे पुरानी बातें याद आती है जब यान जियो ने उसके दादा की मदद की थी और उनके जहर को खत्म किया। इससे उसके हाथ कांपने लगते हैं, पर वो खुद पर काबू करके सोचती है कि मैं यंग सेक्ट मास्टर हूँ, मैं हार नहीं सकती, और अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए कहती है कि मैं तुमसे आज नहीं हारूंगी। और वो जियोयान पर हमला करती है, पर जियोयान भी अपने एंग्री बुद्धा फायर लोटस को बना लेता है और अपने मास्टर से कहता है कि एक बार फिर यह कमल बनकर तैयार है, और वो उसे नालन की तरफ छोड़ता है। इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।